आपको बता दें कि पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर में ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन और इसी के साथ टोकन वितरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन केंद्र पर पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं में बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने भी यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं ताकि यात्रा शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। श्री अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू स्थित भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से रवाना होगा। इसके बाद 3 जुलाई से श्रद्धालुओं के लिए जो है आपको बता दें कि बालटाल और पहलगाम दोनों पारंपरिक मार्गों से यात्रा औपचारिक रूप से शुरू होगी। यात्रा आरंभ होने से पहले जम्मू कश्मीर के रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर जो है लंबी कतारें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं और जहां श्रद्धालु टोकन प्राप्त करने और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने जम्मू तभी रिवर फ्रंट पर विशेष रजिस्ट्रेशन केंद्र स्थापित किए हैं। यहां ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है ताकि जिन श्रद्धालुओं ने पहले से पंजीकरण नहीं कराया है वो भी यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अधिकारियों ने बताया है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए यहां अतिरिक्त अकाउंट लगाए गए हैं और पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है। इससे यात्रियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से पूरी हो जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रेशन केंद्र पर पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था, चिकित्सा सहायता और लंगर सेवा की भी व्यवस्था जो है वो की गई है। स्वयंसेवक संस्थानों और इसी के साथ सामाजिक संस्थानों में भी जो है यात्रियों की सेवा से जुड़े जो है यहाँ बातें सामने निकल के आ रही हैं। प्रशासन का कहना है कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए हर जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के बावजूद व्यवस्थाएं सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। यात्रा की सुरक्षा इस बार सबसे बड़ी प्राथमिकता में शामिल है। सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया है। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल मिलकर पूरे यात्रा मार्ग और रजिस्ट्रेशन केंद्रों की निगरानी कर रहे हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है, जबकि आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का भी जो है इस्तेमाल किया गया है। सीआरपीएफ के कमांडेंट राजेश कुमार ने बताया कि प्रत्येक श्रद्धालु को यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर आपको बता दें एक्सरे स्कैनिंग मशीन लगाई गई हैं, जिससे यात्रियों के सामान की जांच की जा रही है। इसके अलावा बम निरोधक दस्त और डॉग स्क्वाड की भी जो है यहाँ टीमें तैनात की गई हैं मौके पर। हर वाहन और प्रत्येक सामान की गहनता से जांच होने के बाद ही उसे आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। राजेश कुमार ने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बहुस्तरीय है और किसी भी तरह की चूक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय के साथ पूरी यात्रा पर लगातार नजर रखी जा रही है। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य एजेंसियां संयुक्त रूप से ये सुनिश्चित कर रही हैं कि श्रद्धालु सुरक्षित माहौल में अपनी धार्मिक यात्रा जो है वो पूरी कर सकें। अधिकारियों के अनुसार इस वर्ष यात्रा मार्ग पर भी सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है, जबकि सीसीटीवी कैमरे और अन्य तकनीकी निगरानी साधनों का भी उपयोग जो है यहाँ किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि मौसम सुरक्षा और यातायात की स्थिति पर 2400 घंटे नजर जो है वो रखी जा रही है ताकि आपको बता दें किसी भी स्थिति में जो है यहाँ पर तुरंत कार्रवाई जो है वो की जा सके। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आपको बता दें कि यहाँ पे जो है पहलगाम शहर में भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। उससे उन यात्रियों को राहत मिलने की सीधे उम्मीद है जिसे कश्मीर पहुंचकर यात्रा शुरू करना चाहते हैं। प्रशासन का मानना है कि अलग अलग स्थानों पर रजिस्ट्रेशन सुविधा उपलब्ध होने से भीड़ का दबाव जो है वो कम होगा और पूरी प्रक्रिया जो है वो आधिकारिक व्यवस्था और अधिक व्यवस्थित तरीके से जो है वो संचालित की जा सकती है। देश भर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर गहरा उत्साह देखने को मिल रहा है और आस्था जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि उनका पूरा प्रयास है कि हर श्रद्धालु सुरक्षित, सुगम और शांतिपूर्ण वातावरण में पवित्र अमरनाथ यात्रा पूरी कर सके। 2 जुलाई को पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही इस वर्ष की बहुस्तरीय या बहुप्रतिष्ठित अमरनाथ यात्रा का औपचारिक शुभारंभ हो जाएगा, जबकि 3 जुलाई से दोनों प्रमुख मार्गों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी।